एक पराकाष्ठा कर दी है, अंग्रेज़ों के दिनों को याद दिला दिया जिस तरह योगी की सरकार ने डंडे चलाए। राजनीति की जो एक सजगता होती है, एक तीव्रता होती है, एक चपलता होती है, काम करने की इच्छा शक्ति होती है, वो कहीं नज़र नहीं आती और जनता तो वर्तमान विधायक को चुन के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। किसान जिस जमीन को जोत रहे हैं और जिसके वो रजिस्ट्री शुदा मालिक हैं, लेकिन योगी सरकार ने बिना किसी सूचना के किसानों की मेहनत की कमाई खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाकर अन्यायपूर्ण कार्य किया है। कालीदा क्षेत्र में चल रहे किसानों के धरना स्थल पर पहुंचकर पूर्व विधायक एवं पूर्व CLP लीडर श्री प्रदीप माथुर जी ने किसानों को आश्वस्त किया कि वो उनको न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर उनके साथ रहेंगे। वृंदावन कांग्रेस अध्यक्ष श्री नूतन बिहारी पारिक ने कहा कि वृंदावन सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों की जमीन का अधिग्रहण किए बिना, उचित मुआवजा दिए बिना सरकार द्वारा चलाया गया बुलडोजर सरकार की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। देखिए, ये जहांगीरपुर के किसान कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रशासन इनकी तरफ गौर नहीं कर रहा है। कल पहली बार सुध ली है और जिलाधिकारी के निर्देश पर मीटिंग हुई है और सिटी मजिस्ट्रेट और ARO चकबंदी वहाँ पहुँची हैं, परंतु ये लोग अभी उस मीटिंग से मुतमिन नहीं हुए हैं क्योंकि इनके पक्ष की बात नहीं रखी गई है। इनकी जो रजिस्ट्री हुई है 52 एकड़ की हुई है। प्रशासन उस रजिस्ट्री को उस स्थान पर मानता ही नहीं है जिस स्थान पर ये ज़मीन पर काबिज़ है पिछले 57 वर्षों से। आज स्थिति यह है कि इनकी सारी फसल को जोत दिया गया है और इन पर लाठी और डंडे बरसाए गए हैं। एक पराकाष्ठा कर दी है, अंग्रेज़ों के दिनों को याद दिला दिया जिस तरह योगी की सरकार ने डंडे चलाए हैं इन किसानों पर। ये किसान विरोधी सरकार है। बेरोज़गारी इस कदर चरम सीमा पर है और ऐसे समय में फसल का उजाड़ा जाना, कौन सी ऐसी आवश्यकता थी कि कोई बड़ा काम होना है या कोई परियोजना तत्कालिक बनाई जानी है या नींवें खुदनी है। अच्छी खासी मेहनत की कमाई जो इनकी होती थोड़ी बहुत, जो बीज बो के अंकुरित हुए थे उन पर भी इन्होंने अपना JCB और बुलडोजर चला दिया। तो तानाशाही की पराकाष्ठा है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके साथ बैठ के बातचीत होनी चाहिए थी, सुलहनामा होना चाहिए था। किसान ही बैकबोन है इस देश का, परंतु मुझे पता है कि मोदी जी की कोई भी सद्भावना किसानों के साथ नहीं रहती। खाते में 6,000 रुपये डालने से किसान का पेट नहीं भरा करता, चाहे लोग उससे भ्रमित हो जाए। मैं जानता हूँ और मुझे सब दुनिया को पता है किस तरह सैकड़ों किसान मर गए थे जब किसानों का आंदोलन दिल्ली की सरहद पे चला था, बॉर्डर्स पे चला था। तो किसान विरोधी सरकारें, हमें उम्मीद कम है, परंतु इनके संघर्षों के साथ हम भी खड़े होंगे। हम कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा इन लोगों से जुड़ाव है और यहाँ 20 साल हम MLA रह चुके हैं। वर्तमान विधायक को तो कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। वो तो गलती से जीत गए। यहाँ की जन समस्याओं से मतलब नहीं है, किसी बात से मतलब नहीं है यहाँ के विधायक जी को कि क्या हो रहा है, जनता पे किस तरह कोड़े पड़ रहे हैं, मंदिर बांके बिहारी मंदिर का क्या हो रहा है, उनकी बला से वो टूटे, उनकी बला से कॉरिडोर बने, कॉरिडोर ना बने, उनको क्या मतलब है। कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं और जब मंत्री थे तो ज़बरदस्त घमंड में रहा करते थे और जब मंत्री नहीं है तो बिल्कुल हाइबरनेशन में चले गए। जैसे मेंढक सर्दियों में मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, वैसे विधायक जी चले गए हैं। मैं पार्टी लाइन्स पर बात नहीं कर रहा हूँ। एक जनप्रतिनिधि की जो एक सजगता होती है, एक तीव्रता होती है, एक चपलता होती है, काम करने की इच्छा शक्ति होती है, वो कहीं नज़र नहीं आती।